मॉर्निंग, आज हो गई है मॉर्निंग, वो भी गुड वाली। और हमारा ट्रेनिंग तो कल ख़त्म हो गया, 2 दिन का पुणे में ट्रेनिंग था NIA कैंपस में। और अब हम जो है ना, आज हमारी फ़्लाइट है तकरीबन 3:30 बजे के आसपास की। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज़ किया जाए और आपको एक अच्छी जगह और लेके जाए। तो गाइस, यहाँ से अब हमने कर लिया चेकआउट। अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। वहाँ से हमने अपना की सबमिट कर दी है और अब अमित का वेट कर रहे हैं। गाड़ी हमारी वो बाहर खड़ी है, आ गई है। तो अभी हम निकल रहे हैं। हमने सिंगड़ फोर्ट है यहाँ पर, उसके लिए हमने कैब बुक कर ली है, टैक्सी बुक कर ली है। वो हमको वहाँ लेके जाएगी और उसके बाद हम वहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। तो जो काम जितने नज़दीक हम सिंगड़ फोर्ट की तरफ आ रहे हैं ना, उतना ही खूबसूरती इसकी बढ़ती जा रही है। तो गाइस, अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं सिंगड़ फोर्ट पर। यहाँ गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी है। ये है सिंगड़ फोर्ट के ऊपर, इसी के ऊपर जो है ना सिंगड़ फोर्ट बना हुआ है। और अब आगे चलेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री भी हम आपको बताएंगे। जब हम चलते हैं सिंगड़ फोर्ट की तरफ, इसकी जो लोकेशन है ना सिंगड़ फोर्ट की, देखने से तो ऐसा लगता है इसको कोई इसे जीतना ना किसी भी राजा के लिए, महाराजा के लिए बड़ा मुश्किल काम होता होगा। लेकिन उस टाइम में भी ये ऐसे किले जीते जाते थे। क्यों सर, इतनी ऊंचाई पर किले बनाओ और वो हार जाए कोई राजा। एक दुर्ग का कॉन्सेप्ट होता था पहले। दुर्ग मतलब कि बहुत ऊंची चोटी पर ले जाके अपना किला या अपना जो उनका महल होता था उसको बनाया जाता था। उसका मेन मकसद यही होता था कि वहाँ पे कोई बाहर वाला आक्रमणकारी कोई आता था तो आसानी से वहाँ तक पहुँच नहीं पाता था। यस। तो ये उन दुर्ग में से एक बड़ा दुर्ग है। इसका कितने बड़े बड़े पत्थर किले के गेट से लगे हुए हैं। और अगर हमें पैदल चलने में इतनी दिक्कत हो रही है तो इन पत्थरों को दूर से लाना और वहाँ पे चढ़ाना और उस दुर्ग पर उसका निर्माण करना बहुत ही कठिन काम रहा होगा, क्योंकि क्रेन्स नहीं थी, कोई मशीनरी नहीं थी, टूल्स नहीं थे आपके पास, और दिन में ही काम हो सकता था, रात में नहीं हो सकता था आज की तरह। भाई, ये सिंगड़ फोर्ट का पुणे फर्स्ट दरवाजा है जिसको हमने अभी खोला है। और मेरे ख्याल से 3-4 दरवाजे पुणे किले के ऐसे ही हैं सिंगड़ फोर्ट के। आइए दूसरा दरवाजे भी खोलते हैं। ये पहुंच गए हम सिंगड़ फोर्ट के सेकंड गेट पर। हमें पुणे फोर्ट पे मिले हैं, सिंगड़ फोर्ट पे मिस्टर संजय, जो यहीं के मराठी मानूस है। हमने इनसे पूछा थोड़ी सी हिस्ट्री बताओ यार, हमको तो थोड़ा सा कम पता है और हम पढ़ के भी नहीं आ पाए। तो बताओ सर थोड़ा यहाँ के बारे में। हाँ, इसका सिंहगढ़ नाम कैसे हुआ ये बताता हूँ। हाँ, जब तानाजी को वीर मरण आया तब उस समय वहाँ पे शिवाजी महाराज गए थे और उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, गढ़ आला पे सिंह गेला। पहले उसका क्या, दोबारा बोलो जोर की। गढ़ आला पण सिंह, गढ़ आला सिंगड़ आला पण सिंह गेला। हाँ, मतलब गढ़ ले लिया हमने, किला ले लिया, लेकिन हमारा सिंह चला गया। यस यस यस, तानाजी के बारे में। तानाजी उनके बहुत परम मित्र थे। इसका नाम सिंहगढ़ पड़ा, सिंहगढ़ बना। ओके। यहाँ पे क्या किसी शिवाजी के किसी फैमिली मेंबर को यहाँ पे कैद कर लिया गया था, ऐसा भी कुछ था? ऐसा कुछ सुनने में आता है कभी या ऐसी? कैद नहीं था। क्या नहीं था? उदयभान कौन था जिसने यहाँ किले को कब्जा कर रखा था? उदयभान इस किले का मतलब सेनापति था। हाँ, मुगल का सेनापति था उदयभान मुगलों की तरफ से लड़ता था। अच्छा, मुगल राजा कौन था उस टाइम यहाँ? सब कुछ उसका था। नहीं, मुगल राजा का नाम क्या था वो? नहीं, वो उनको नहीं उतना आइडिया होगा, क्योंकि उदयभान यहाँ वाला जो टेरिटरी थी, ये जो किला था वो उदयभान के संरक्षण में दे दिया गया था। और उदयभान जो है इस किले का उसको संरक्षण सेनापति था, ड्यूटी थी या कह लीजिए उसकी जॉब थी। तो तानाजी ने उसको लड़के और छीन लिया। मतलब तानाजी ने कसम खाई थी कि ये शिवाजी का किला जो है मैं लेके ही रहूंगा। तो शिवाजी महाराज की माँ है क्या? हाँ, जीजाबाई जीजा माता ने शपथ ली थी, हाँ, जब तक ये किला जीतेंगे नहीं, हाँ, तब यस, तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। यस, ऐसा हाँ, सिर्फ उसके लिए तानाजी ने जीवन का बलिदान दे दिया। और तानाजी को शिवाजी महाराज ने बताया भी नहीं था। अच्छा, उनको पता चल गया था। पता चल गया था। उनके बेटी की शादी थी। हाँ, वो चुपचाप 500 लोगों के साथ आए हैं और यहाँ पर इस किले पर कब्जा कर लिया। और मेरे ख्याल से चढ़ाई भी बहुत ऊंची चढ़ी थी, उन्होंने रस्सा लेकर उस साइड से, हाँ, पीछे की साइड से चढ़ाई करी थी। हाँ, और उनका पहले हाथ कटा था यहाँ पर। तो उससे पहले किले का नाम कोंडाला था। और कोंडाला उनकी तानाजी की मौत के बाद, उनकी वीरगति को प्राप्त होने के बाद किले का नाम सिंहगढ़ कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने जिस बहादुरी से लड़ाई लड़ी और किले को जीता, तो उनके उसके सम्मान में इस किले का नाम सिंहगढ़ फोर्ट कर दिया गया। ये समाधि, अच्छा, उनके हाथ की समाधि भी यहाँ पर है। कहते हैं हाथ पहले कटा तो उसका, तो हाथ की समाधि भी लगाई, क्योंकि वो एक हाथ से लड़ते रहे। हाँ,
जब वो तोप चला रहे थे ना तो उदय भान ने उनका हाथ काट दिया था ताकि मसाल वो आग ना लगा पाए। आग लगाई थी हाँ, लेकिन उन्होंने हाथ लगा दी थी, काट दिया था। हाँ, यस, ठीक है। चलो, थैंक यू संजय, आपने काफी इन्फॉर्मेशन दी थैंक यू। यहाँ पर जो मेन गेट है हम यहाँ से निकलते हैं और अब आपको दूसरे गेट भी दिखाते हैं। चलो अमित सर, चलो। जय शिवाजी, जय भवानी, जय मराठा, जय मराठा। गाइस देखिए, अभी हम जो ना सिंगड़ फोर्ट पे चढ़ाई चढ़ रहे थे, हम तीनों आए हुए थे, अमित और राशिद। लेकिन देखो, एक हमें यहाँ पर मैडम मिली है, इनका नाम, आपका नाम क्या? जीशा मिली है, और इन्होंने हमको रिकॉग्नाइज कर लिया और ये देखा कि यूट्यूब पे इन्होंने हमारी वीडियोस देखी हैं कई, और मतलब एक फैमिली मेम्बर की तरह हमको लग रहा है कि भी हमें कोई जानने लगे। अगर कहीं पर हम अनजान जगह जाते हैं, फर्स्ट टाइम जाते थे और ऐसे मिले कि भी हम आपको जानते हैं, आपका चैनल है। हमने कहा जी हमारा चैनल है, इन्होंने बताया कि हमने आपका चैनल देखते हो, सब्सक्राइब भी कर रखा है। इनका चैनल बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग की बहुत अच्छे वीडियोस डाल रखे हैं इन्होंने। सो या आई वुड रेकमेंड हिज चैनल टू ऑल ऑफ यू। तो ध्यान आइए कि एक तरीके से ना किसी भी शत्रु की सेना को घेरने का एक तरीका होता था। कि आप एक काम कीजिए, इसको पहले दरवाजे में घुसने दीजिए, दूसरे में घुसने दीजिए, फिर अंदर आ जाएं, फिर पीछे के दरवाजे बंद करते जाएंगे और उनको हम घेर के मार लेंगे। शत्रु भी एक ही दरवाजे से नहीं आते थे। अब ज्यादातर किलों पे जो इस तरह की चढ़ाई की गई है, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो पीछे के रास्ते से रस्सी से लटक कर या और जैसे तानाजी आए थे, तानाजी जिस तरह से आए थे, मतलब इतने बड़े दुर्ग को दोबारा जीतना। सैनिकों को आगे से भेजा जाता था एक भ्रम पैदा करने के लिए कि आगे से अटैक हो रहा है, और जो मुख्य सैनिक होते थे, जो जाबाज लड़ाके होते थे, वो पीछे से छुपे हुए रास्ते से आते थे रात के समय। तो जब चारों तरफ से अटैक हो जाता था तो बड़ा मुश्किल हो जाता था ऐसे अभेद्य किले को भी संरक्षित रखना। अब हम एक आपको लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा ना हटके बनाया हुआ है, वहाँ पहुँच के मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। ये देखिए, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि ये यहाँ का तोपखाना है, यहाँ पर तोप से रिलेटेड मटेरियल रखा जाता था। किले पर चढ़े भाई, थोड़ी सी भूख लगने लगी, थोड़ी सी प्यास लगने लगी, और यहाँ पर अम्मा बना रही है लस्सी दही की, वो भी राइस से घोट के। इसको लेते हैं, थोड़ी सी एनर्जी गेन करते हैं। चलो भाई, लस्सी से एनर्जी थोड़ी आ गई है, अब चढ़ते हैं। अच्छी थी, 10 रुपए का गिलास होता तो मैं तो बहुत सारे पी लेते हैं। पी जाता। हाँ, तानाजी के इधर रस्सी से चढ़ जाते फिर तो। अच्छा, अभी ना थोड़ा आगे चलकर हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर तानाजी की शूटिंग हुई थी। उस पॉइंट पे पहुँचेंगे तो आपको दिखाएंगे तानाजी किस तरीके से रस्सी से चढ़े थे ऊपर किले के पीछे से। तो भाई अब यहाँ पहुँचे हम, कल्याण दरवाज़ा इधर है, तानाजी कड़ा इधर है, नरवी तानाजी मालूसरे समाधि राइट साइड को है। हाँ, ये आ गया यहाँ पर। ये उस हिसाब से ना उन्होंने वहाँ के उस टाइम के सैनिक थे, जो 500 सैनिक तानाजी लेकर चढ़े थे ऊपर इस किले को फतेह करने के लिए। ये उनके पुतले बनाए हुए हैं यहाँ पर। उन कौन कौन से हथियार वो लेके चले थे देखिए, तलवार था, भाला था। ये शिवाजी महाराज का पोर्ट्रेट यहाँ पर बनाया हुआ है, क्योंकि तानाजी इनके मशहूर वो थे, सिपा सलार थे, उनके छोटे भाई थे। उन्होंने कसम खाई थी कि मैं जीजाबाई के लिए ये किला जीत के रहूँगा। ये यहाँ बनाया हुआ है कि वो किस तरीके से रस्सी से चढ़े थे ऊपर। ये तानाजी युद्ध करते हुए यहाँ पर मारे गए थे, शहीद हो गए थे, और बाकी बच्चे सैनिकों ने उनकी कसम खा के इस किले को फतेह कर लिया था। उनका मेन स्मारक है। अब मैं दिखाता हूँ उनको, उनकी यहाँ जो एक बुत लगाया हुआ है तानाजी का। देखिए, ये वो तानाजी का जो है ना एक्चुअल फोटो बनाया हुआ है, उसकी फ़ोटो से मेल खाता हुआ बिल्कुल ऐसे ही फेस है। हमने तानाजी की मूवी में देखा था, बिल्कुल ऐसी फेस था। और इन्होंने ही कसम खाई थी जीजाबाई को कि ये किला मैं जीत के आपको दूंगा, और इन्होंने इस किले को जीतने के लिए यहाँ पर अपना बलिदान दिया। ये तानाजी की एक्चुअल फ़ोटो मेरे को मेल खाती है बिल्कुल। आराम से पास से देखो, आप ही लगा। बताओ बच्चों, कौन से स्कूल से आए हो? दिल्ली फैम। ये भाई यहाँ से बहुत सारे बच्चे आए हैं हैदराबाद से इस किले को घूमने के लिए, और बहुत ही एनर्जेटिक बच्चे लग रहे हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।
चलो मैं जो है इन बच्चों के बीच में एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ और थोड़ा सा पास आके लूंगा और हम नारा लगाएंगे सिंगल के लिए जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी और हैदराबाद जय हैदराबाद और इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। हमारा यूट्यूब चैनल है दिल्ली फैम की स्पेलिंग है DILLIFAM। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना और ये सारी वीडियोस में आपको उसमें डालूंगा। और वहाँ पे आपको इंडिया के अलग अलग प्लेसेस के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यू आर ऑल स्टूडेंट, आप लोगों को हेल्प करेगा उसमें डेली एंड आसपास के एरिया की भी काफी DILLI हाँ ये नंबर करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक जरूर लिखना उसमें ये नाम और स्कूल नेम और हैदराबाद नाम लिखा और वो लिखा। तो ये सारे जो एनर्जेटिक बच्चे हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, ये ओवरलैडी स्कूल से हैं, हैदराबाद के वेरी प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ हैदराबाद एंड एज वी कैन सी एनर्जेटिक। हाँ अभी आप अपडेट करेंगे दिल्ली फैम चैनल के लिए। हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों में इतना उत्साह है घूमने फिरने के लिए और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तो इट मस्ट बी अ वेरी। देखिए जब हम स्कूल में थे ना ये माहौल हमको नहीं मिल पाता था कि हम जब कॉलेज में आए थे, कॉलेज में आने के बाद मिला था, लेकिन ये बच्चों को इतना अच्छा माहौल स्कूल में मिल रहा है तो वाकई बहुत ही अच्छा स्कूल होगा। जो डू यू पीपल नो हिंदी? इतने एनर्जेटिक बच्चे हमारे स्कूल में ही हो गए एंड वी विल मेक श्योर कि हम लोग जब हैदराबाद जाएं तो इनके स्कूल में जरूर विजिट करें। हैदराबाद में हमने अपना एक प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पर हम वहाँ जाएंगे अपना कौन सा है? रामोजी और यदि आप हमको हमारे चैनल पर लाइक कमेंट करके अपना नाम और फोन नंबर लिखेंगे ना तो हम आपसे कनेक्ट रहेंगे हमेशा। तो ये हैदराबाद के लोग हैं, बहुत अच्छा लगा हैदराबाद के लोगों से मिलकर यहाँ पर। और आई थिंक स्कूल के साथ साथ आपका शहर भी काफी अच्छा है, जिस हिसाब से आप लोग वेल बिहेव्ड हैं एंड ऑल। तो वी विल मेक श्योर कि हम लोग हैदराबाद जरूर विजिट करें। बहुत अच्छा लगा। देखिए ये टॉपेस्ट पॉइंट है इस किले का, सिंहगढ़ किला पूना, तानाजी के नाम से फेमस। ये व्यूज़ लास्ट है भाई, इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। और ये ड्रैगन साहब भी आ गए हैं हमारे कैमरे में और पूछ रहे हैं हमारे चैनल का नाम, मैं किस पर आऊँगा? दिल्ली फैम। ये अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? हाँ ये पोज बनाया सही है। अब हम ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। हम यहाँ पहुँच गए हैं। पहुँचने के बाद बाय बाय बच्चों, हैदराबादी। चलो गाइस बाय, मिलते हैं चैनल पर। एक बार जय भवानी जय हैदराबादी बोल दो। थैंक यू। अपने पूना एयरपोर्ट पे हमने चेक इन कर लिया है और अब चलते हैं। हाय गाइस, चलो अब जो पुणे की हमारी ट्रिप थी ना यहाँ आकर ख़त्म होती है T3 पर। और अब हम लगेज लेने के लिए जा रहे हैं जो बेड नंबर 3 पर है। और उसके बाद देखते हैं तो राजू सर कहाँ मिलेंगे? बिल्कुल बहुत ही फ्रूटफुल ट्रिप नेक्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे? हमें अगली ट्रिप के लिए बड़ा इंस्पायर कर दिया है। हाँ तो दिल्ली फैम से जुड़े रहें और देखते रहें हमारा नया अपडेट फिर एक नए सिटी के साथ, नए डेस्टिनेशन के साथ जल्दी ही आएगा।